हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा जीके से रिलेटेड दोस्तों हमारी शानदार बेहतरीन सीरीज चल रही थी और इसके 85 पार्ट के अंदर हमने लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन अपडेट भी कर दिए हैं। वो पार्ट दोस्तों नहीं देखे हैं तो ये भी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन आपसे छूट चुके हैं। जैसे कि दोस्तों एसएससी एग्जाम्स आ चुके हैं और एग्जाम में क्वेश्चन हरियाणा जीके का क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल चुका है कि थोड़ा सा लेवल हार्ड पूछा जा रहा है। लिचड़ टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एग्जाम में उठाए जा रहे हैं जो हमें आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है को एक टाइप से समझने की जरूरत है। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम ये सीरीज चला रहे हैं। चैनल पे दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने पारिवारिक न्यायालय हैं? पारिवारिक न्यायालय दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पे हम अक्सर क्वेश्चन पढ़ने में ही गलत कर देते हैं, पर्यावरण न्यायालय पढ़ के 2 लगा के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पारिवारिक न्यायालय पूछे गए हैं और हरियाणा के अंदर पारिवारिक न्यायालय जो है वो कितने हैं? 4 है। कहाँ कहाँ है क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो दोस्तों 4 हरियाणा के अंदर पारिवारिक न्यायालय है। एक तो है दोस्तों हिसार के अंदर। कहाँ पर? हिसार के अंदर। दूसरा दोस्तों है भिवानी के अंदर। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। तीसरा है दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? फरीदाबाद। चौथा है दोस्तों हमारा गुरुग्राम के अंदर। तो ये 4 पारिवारिक न्यायालय है दोस्तों हरियाणा के अंदर। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए हमारा हरियाणा के अंदर कितने पर्यावरण न्यायालय है, तो पर्यावरण न्यायालय दोस्तों हमारे कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी स्थापना दोस्तों 6 फरवरी, पूरा पूछा जाए तो पूरा ही हम कर लेते हैं, 6 फरवरी 1997 के अंदर 1997 के अंदर की गई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ है ये पर्यावरण न्यायालय? फरीदाबाद और हिसार के अंदर। इसके अलावा दोस्तों राज्य में एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय भी है जो करनाल के अंदर है। अस्थायी पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ है? करनाल के अंदर। तो ये दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन हमारे बनते हैं पारिवारिक न्यायालय और जो है पर्यावरण न्यायालय से जुड़े हुए। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है, क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक ग्राम न्यायालय, तो दोस्तों है भिवानी के अंदर। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। तो ये दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन थे हमारे जुड़े हुए पर्यावरण और पारिवारिक न्यायालय से, जो हमें कवर करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा लोकसभा की किस वर्ष 1970 वर्ष के दौरान कितनी सीटें थी? सीटें पूछी गई दोस्तों, हरियाणा की लोकसभा की कितनी सीटें थी 1970 वर्ष के दौरान दोस्तों क्वेश्चन उठाया गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा है बी दोस्तों। कितनी सीटें थी 1970 वर्ष की हम बात करें तो 10 सीटें थी 1970 वर्ष के दौरान दोस्तों, आज तक 10 ही बनी हुई है। ठीक है, हरियाणा की लोकसभा की जब 1966 की हम बात करें तो 7 सीटें थी। कब? 1966 की हम बात करें। ठीक है, फिर दोस्तों ये बढ़कर 1967 के अंदर कितनी हो गई थी? ये हो गई थी 9। और दोस्तों अब लोकसभा 1970 के अंदर जो है ये बढ़कर कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। ठीक है, तो ये सीटों से रिलेटेड अब क्वेश्चन उठाए जाने लगे हैं, तो ये भी हमें कवर करने की एक टाइप से जरूरत है। और हरियाणा में लोकसभा की वर्तमान में सीटें में दोस्तों 10 है। हरियाणा में लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें सभी को पता है, अंबाला और सिरसा। हल्के फुल्के क्वेश्चन दोस्तों हम नहीं लेके आते आपके लिए, वो आपको आते मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी दोस्तों, राज्यपाल। हरियाणा राज्य का जो संवैधानिक प्रधान जो होता है वो दोस्तों हमारा कौन होता है? राज्यपाल होता है। और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीएन चक्रवर्ती। कौन थे? बीएन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध रचना श्री नाथ अष्टक के रचयिता, श्री नाथ अष्टक के रचयिता के दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन हमारा है बी, ऑप्शन बी, संत चौरंगीनाथ। ये दोस्तों संत चौरंगीनाथ नाथ साहित्यकार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा के सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध नाथ साहित्यकार कौन है, तो ये है दोस्तों चौरंगीनाथ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनकी प्राण सांकली इनकी एक रचना है छोटी सी, और श्रीनाथ अष्टक इनकी रचना है, तत्व भवनों पर देश इनकी रचना है। ये 3 रचना दोस्तों इनकी फेमस है। वैसे प्राण सांकली एक और रचना है, उसके भी रचनाकार दोस्तों कौन है? प्राण सांकली नाम से 2 रचना है, इनकी भी रचना है और एक और की भी है। अगर आपको वो पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बी, संत चौरंगीनाथ। एक दोस्तों हमने हाल ही में वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रथम प्रमुख सम्मान कौन से हैं? तो संस्कृत गौरव सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान। हरियाणा संस्कृत अकादमी से अगर क्वेश्चन उठाया जाता है तो महर्षि वाल्मीकि सम्मान से रिलेटेड उठाया जाता है क्वेश्चन, या महर्षि वेदव्यास सम्मान से। क्वेश्चन करवा चुका हूं और एग्जाम में भी ये हाल ही के क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता के किस अध्याय में संसार को वृक्ष के रूप में दिखाया गया है? किस अध्याय में संसार को किस में दिखाया गया है? वृक्ष के रूप में। राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा 15वें। गीता के 15वें अध्याय में संसार को किसके रूप में दिखाया गया है? वृक्ष के रूप में जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? ये दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरी सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी नहर, याद करके जाए एग्जाम में। दूसरा बड़ा पूछा जाने लगा, अब पहला नहीं पूछा जाता, दूसरा बड़ा पूछा जाता है, जो हमें एक टाइप से कवर करने की जरूरत है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा सी, श्री वीरेंद्र सिंह। दूसरे राज्यपाल कौन थे? श्री वीरेंद्र सिंह। 24/3/1967 से 20/11/1967 तक ये राज्यपाल रहे थे। कौन दोस्तों? राव वीरेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य के एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चलाया गया पर लागू नहीं हुआ। महाभियोग तो चलाया गया, लेकिन क्या नहीं हुआ था? लागू नहीं हुआ था। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा है डी, वीर रामास्वामी। वीर रामास्वामी दोस्तों ऐसे न्यायाधीश थे जिन पे महाभियोग चलाया तो गया था, लेकिन क्या नहीं हुआ था? इन पर लागू नहीं हुआ था। बात करने हम 1987 की, 1987 से लेके 1989 तक दोस्तों ये राज्यपाल रहे थे। इन पर दोस्तों पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन क्या नहीं हुआ था? लागू नहीं हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी, वीर स्वामी रामास्वामी। वीर स्वामी रामास्वामी पूरा नाम इस टाइप से इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस रियासत का वायसराय द्वारा स्वागत किया जाता था? ऐसी हरियाणा की कौन सी रियासत है जिसका वायसराय के द्वारा, कितनी बड़ी बात है, वायसराय के द्वारा स्वागत किया जाता था? हम बात कर रहे हैं दोस्तों यमुनानगर की कलसिया रियासत का, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और पाकिस्तान के लोग दोस्तों यहाँ पर न्याय करवाने के लिए आते थे, तो ये न्याय के लिए भी बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? न्याय के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ये फेमस है। छछरौली रियासत के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इसके संस्थापक दोस्तों 1850 के अंदर जो थे जाट राजा सरदार गुरुबख्श सिंह थे। जाट राजा सरदार गुरुबख्श सिंह, ठीक है। अंतिम शासक इसके पूछे जा सकते हैं तो शेर सिंह साहब बहादुर। कौन थे? शेर सिंह साहब बहादुर। तो ये था दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा बी, कलसिया रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडमास्टर के रूप में हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? हेडमास्टर की बात करें तो हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर। वैसे भी दोस्तों हेडमास्टर है, बहुत अच्छे लेवल के कार्य किए हैं। कुछ अच्छे लेवल के कार्य आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा। तो हेडमास्टर के रूप में हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर को जाना जाता है हरियाणा के हेडमास्टर के रूप में, ठीक है। मास्टर के रूप में भी नाम लिया जाता है और हेडमास्टर के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है। ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? अगर आप हरियाणा करंट अफेयर या हरियाणा से रिलेटेड अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप बताओगे कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा इसका, श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1997 वर्ष के दौरान, 1997 वर्ष के दौरान कहाँ पर की गई थी? हर एक क्वेश्चन में दोस्तों दो क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, ठीक है। इसकी हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, मानेसर के अंदर। मानेसर के अंदर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1997 के अंदर की गई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछती है एसएससी, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र या गांव की मिट्टी से जुड़े प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज इतनी घुमा देंगे कि हमें समझने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन तो एसएससी इतने हार्ड नहीं पूछ रही, लेकिन लैंग्वेज घुमा रही है सिर्फ, ठीक है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी दोस्तों, श्री सुल्तान सिंह। श्री सुल्तान सिंह जो थे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रथम राज्यपाल थे। अगर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रथम महिला पूछ ली जाए, कौन पूछ ली जाए महिला, तो थी चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती। शानदार क्वेश्चन बनता है, उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रावती से कि हरियाणा की जो ये हमारी जन्मी प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य में जन्मी प्रथम महिला राज्यपाल तो चंद्रावती, ठीक है, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये पांडिचेरी की भी उपराज्यपाल रह चुकी है चंद्रावती, थोड़ा सा फेमस नाम है। एडम्स एक्टोर्नी हाउस हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? एडम्स एक्टोर्नी हाउस की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा, करनाल के अंदर। करनाल की हम बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों हम करनाल की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें वहाँ पे है, लेकिन ये
एडम्स एक्टोलोनी हाउस हरियाणा के किस जिले में संबंधित है? करनाल से। ये कोठियों से, पुरानी हवेलियों से जुड़ा हुआ एक टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे मुंह की हवेली कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। सिखों की हवेली कहाँ? गुरुग्राम के अंदर। रानी का महल कहाँ? बल्लभगढ़ के अंदर। तो ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारा बनता है, करनाल से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की बौद्ध धर्म सिटी किसे कहते हैं? हरियाणा की बौद्ध धर्म सिटी की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, सुध को। सुध कहाँ है दोस्तों? हमारा यमुनानगर के अंदर। इसी को दोस्तों बौद्ध धर्म सिटी के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध जो थे उनके नाखून व बाल कहाँ रखे गए हैं? तो सुध के अंदर रखे गए। सुध एक बहुत फेमस जो दोस्तों शहर है यमुनानगर का, ठीक है। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के द्वारा एक विशालकाय मंदिर जो बनाया गया था, वो भी दोस्तों कहाँ बनाया गया था? सुध के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में बारखड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ मिला है? तो वो भी दोस्तों मिला है सुध के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में कई संगीतकारों के ऊपर जो बैलगाड़ी पर बैठे हुए जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ है? वो भी दोस्तों है हमारी सुध के अंदर। तो सुध से जुड़े हुए शानदार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई? जीएसटी की दोस्तों बात की गई है। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा बी, 2017 वर्ष के दौरान दोस्तों हरियाणा के अंदर प्रथम बार जीएसटी जो है वो लागू हुई थी। 2017 वर्ष की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन बी। अगर पूरा पूछ लिया जाए कि कब लागू हुई थी, पूरा भी पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन कैसे भी उठा सकती है एचएससी, ठीक है। तो हमें हर लेवल से दोस्तों एचएससी एग्जाम्स के लिए हर लेवल क्वेश्चन के अंदर जो है हमें तैयार रहना है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 2017 वर्ष के अंदर 1 जुलाई 2017 वर्ष के अंदर पूरा पूछा जाए तो 1 जुलाई 2017 वर्ष के अंदर हरियाणा में जीएसटी जो है लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर सेमेस्टर सिस्टम पूछ लिया जाए, सेमेस्टर सिस्टम से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली हरियाणा में कब प्रारंभ हुई थी? तो 2006 और 2007 वर्ष के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती नदी शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सरस्वती नदी शोध संस्थान की हम बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, आदि बद्री दोस्तों। आदि बद्री थोड़ा सा दोस्तों फेमस स्थल है, यमुनानगर की ही हम बात कर रहे हैं। यमुनानगर का आदि बद्री जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर पूछ लिया जाए सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री सीएम। अगर सरस्वती नदी व सोम नदी का संगम स्थल पूछ लिया जाए तो आदि बद्री है। क्या है? आदि बद्री। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम बार कृषि ऋण की माफी किस वर्ष हुई? हरियाणा में प्रथम बार कृषि ऋण की माफी, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा ए दोस्तों, 1988 वर्ष के दौरान हरियाणा के अंदर पहली बार कृषि ऋण की माफी हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर पहली बार बुढ़ापा पेंशन की घोषणा कब हुई थी, तो इससे एक वर्ष पहले 1987 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर पहली बार जो है बुढ़ापा पेंशन की घोषणा की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्लस 2 की परीक्षा का प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो 1987 वर्ष के दौरान ही हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो वो भी दोस्तों 1987 वर्ष के दौरान बनाया गया था, मूर्थल सोनीपत की हम बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई थी, 1987 वर्ष के दौरान की गई थी, कुरुक्षेत्र की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। कहां की? कुरुक्षेत्र की। 1987 से जुड़े हुए बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे शानदार क्वेश्चन मैं बताता हूं, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था, तो 1987 वर्ष के दौरान ही हुआ था। तो ये दोस्तों कुछ 1987 से जुड़े हुए फैक्ट थे जो हमें कवर करने की एक टाइप से जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एकमात्र मंदिर जिस पर गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं, जिस पर कितने अध्याय लिखे हुए हैं? गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन रहेगा हमारा बी दोस्तों, बिरला मंदिर की हम बात कर रहे हैं। बिरला मंदिर हरियाणा का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिस पर कितने गीता के अध्याय लिखे हुए हैं? 18 अध्याय लिखे हुए हैं। ये मंदिर का दोस्तों नाम क्या है? बिरला मंदिर। ये मंदिर है कहाँ पर स्थित, तो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसके निर्माता कौन है, तो दोस्तों श्री जुगल किशोर बिरला, श्री जुगल किशोर बिरला 1955 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। हमारी वीडियो देखें तो दोस्तों थोड़ा सा जो है टाइम निकाल के देखें और वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, अगर एक बार सारे क्वेश्चन कवर ना हो तो। हरियाणा का पुराना डाक बंगला कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन
डी अंबाला के अंदर, हरियाणा के अंदर। हरियाणा का सबसे पुराना जो डाक बंगला है वो दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, अंबाला के अंदर स्थित है। यहाँ अंबाला की दोस्तों एक पीर नौ गंजा की मज़ार बहुत फेमस है, ठीक है, जिस पर घड़ी चढ़ाई जाती है और घड़ी चढ़ाने पर मनोकामना पूरी होने की जो है वो यहाँ पर मान्यता है, ठीक है। गजल गायिका, शास्त्रीय गायिका जोहराबाई का संबंध भी दोस्तों कहाँ से है, अंबाला से। आप सभी को पता होगा हरियाणा के किस जिले में राज्यपाल के नाम से एक नहर विकसित की गई है। नहर दोस्तों यहाँ पे विकसित की गई है, कहाँ पर? राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। हम बात करें दोस्तों भिवानी की, भिवानी नहर से नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, और दोस्तों इसको एक और नाम से जाना जाता है, बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती दोस्तों राज्यपाल के नाम से ये जो है ये नहर हरियाणा के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। बीएन चक्रवर्ती जो हमारे दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। कौन थे? दूसरे नंबर के राज्यपाल। 1967 से लेकर 1976 तक दोस्तों ये राज्यपाल रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी दोस्तों इन्हीं का जाना जाता है। तो सबसे लंबे राज्यपाल कार्यकाल वाला पूछ लिया जाए तो भी राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस राज्यपाल के नाम से नहर है हरियाणा के अंदर, तो दोस्तों हमारा बीएन चक्रवर्ती हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए भिवानी नहर, इसका दूसरा नाम क्या है? बीएन चक्रवर्ती नहर का क्या है दूसरा नाम क्या है? तो भिवानी नहर है। अगर सबसे छोटी नहर पूछा जाए तो यही है, कौन सी? हमारी भिवानी नहर या बीएन चक्रवर्ती नहर। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए, बाबर के द्वारा पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? सीमा बनाने वाले जो जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप कवर करके जाएं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। राइट ऑप्शन हमारा ये रहेगा, 2 जिले हैं ऐसे जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, रोहतक और चरखी दादरी की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ कितने सीमा बनाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1985 वर्ष के दौरान उर्दू अकादमी का गठन पहली बार कब हुआ था? पहली बार गठन की बात की गई है। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा रहेगा सी, पंचकूला के अंदर किया गया था, ठीक है। और पूरा पूछा जाए कब किया गया था, तो 22 दिसंबर 1985 के दौरान हरियाणा उर्दू अकादमी का पहली बार गठन किया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शानदार क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और जितना हो सके शेयर करें। बाकी के हमारे पार्ट नहीं देखें तो जरूर देख लें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार। जय हरियाणा, जय भारत।